तो आज इस लेक्चर में हम पूरा गाइनेकोलॉजी स्टार्ट करते हैं रिवीजन। पहला जो गाइनेकोलॉजिकल टर्म्स हैं उनका रिवीजन करेंगे। सबसे पहले टर्म है गाइनेकोलॉजी। तो गाइनेकोलॉजी होता क्या है? स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड देयर डिजीज। मतलब कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जिसके अंदर आता है वेजाइना, सर्विक्स, बॉडी ऑफ द यूट्रस, हॉर्न ऑफ द यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, इन सब की स्टडी और इनके अंदर होने वाली डिजीज़, इन सारी चीज़ों की स्टडी को मिला के हम क्या कहते हैं? गाइनेकोलॉजी। नेक्स्ट है वेटनरी गाइनेकोलॉजी। वेटनरी वर्ड यूज़ होता है एनिमल्स के लिए। तो फीमेल एनिमल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक और उसके अंदर होने वाली जितनी भी डिजीज़ हैं उन सब की स्टडी को हम क्या कहेंगे? वेटनरी गाइनेकोलॉजी। नेक्स्ट है एंड्रोलॉजी। ऐसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके अंदर होने वाली डिजीज़, इन सब की स्टडी को हम क्या कहेंगे? एंड्रोलॉजी। गाइनेकोलॉजी में किसकी कर रहे थे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। एंड्रोलॉजी में किसकी कर रहे हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट टर्म है वेटनरी एंड्रोलॉजी। मैंने पहले बताया वेटनरी वर्ड किसके लिए? एनिमल्स के लिए। और एंड्रोलॉजी हमें पता था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी। तो मेल एनिमल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके अंदर होने वाली डिजीज़, इन सब की स्टडी को हम क्या कहेंगे? वेटनरी एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट है ओव्यूलेशन। व्हाट इज ओव्यूलेशन? जब ओवरी से ओवा रिलीज होता है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ओवा फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब हुआ? जब मेल गैमीट यानी कि स्पर्म और फीमेल गैमीट यानी कि ओवा आके फ्यूज़ करते हैं, और स्पेशली हम कह सकते हैं उनके प्रोन्यूक्लियाई फ्यूज़ करते हैं ताकि एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं जाइगोट का फॉर्मेशन हो सके, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। एक, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ रूमिनेंट्स। रूमिनेंट के अंदर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो रूमिनेंट के अंदर जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो है एम्पुलरी इस्टमिक जंक्शन, वाइल इन केस ऑफ पोल्ट्री द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज इनफंडिबुलम। तो दोनों याद रखना कि रूमिनेंट में अगर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पूछ रहा है तो एम्पुलरी इस्टमिक जंक्शन, अगर पोल्ट्री के अंदर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? इनफंडिबुलम। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे एक पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है वो अपने जैसा एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर दे, उसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट है जो गाइनेकोलॉजिकल टर्म्स गाइनी में यूज होती हैं, वो पर्टिकुलर 3-4 कंडीशन है वो बता देता हूँ। जैसे पहले है अनिस्ट्रस। अनिस्ट्रस का क्या मतलब हुआ? एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो फीमेल एनिमल है वो हीट में नहीं आ रहा, वो किसी भी कारण से नहीं आ रहा है, भाई उसमें अंदर मिनरल डेफिशिएंसी से नहीं आ रहा, या इसके अंदर कोई यूट्रस के अंदर कोई डिजीज़ जैसे पायोमेट्रा, म्यूकोमेट्रा, ऐसी कोई कंडीशन उसके अंदर नहीं आ रहा। तो ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो फीमेल एनिमल है वो हीट में ना आए, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? अनिस्ट्रस। नेक्स्ट कंडीशन है रिपीट ब्रीडर। रिपीट ब्रीडर में क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो फीमेल एनिमल है वो रेगुलर इंटरवल पे हीट में भी आ रहा है, मेटिंग हो रही है, लेकिन मेटिंग होने के बाद वो कंसीव नहीं कर पा रहा है। तो रिपीट ब्रीडर और अनिस्ट्रस में फ़र्क क्या हो गया? अनिस्ट्रस में तो जो एनिमल था वो हीट में ही नहीं आता, जबकि रिपीट ब्रीडर में क्या होगा? एनिमल हीट में आएगा लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट है साइलेंट हीट। अब साइलेंट हीट का क्या मतलब होता है? पहले यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि साइलेंट हीट एक कॉमन कैरेक्टर है किसका? ऑप्शन में आपको देगा कैटल, बफेलो, शिप एंड गोट। तो याद रखना जो साइलेंट हीट है वो बफेलो का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। तो साइलेंट हीट इज कॉमन इन बफेलो। ऐसे ही अगर पूछ ले फॉल हीट, FOAL, फॉल हीट या फिर स्प्लिट हीट, ये किसके कॉमन कैरेक्टर हैं? ये कॉमन कैरेक्टर हैं मेयर के। लेकिन जो साइलेंट हीट है वो कॉमन कैरेक्टर है किसका? बफेलो का। साइलेंट हीट को अपने यहाँ क्या कहते हैं? अपने यहाँ इसको कहते हैं गुंगा आमा। साइलेंट हीट इसके अंदर होता क्या है?
ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो फीमेल एनिमल है वो जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं ना हीट के, वो शो नहीं करती। फिजिकल सिम्टम्स मतलब जैसे कि भाई बेलोइंग, रिडकना, वो रिडकती नहीं है। माउंटिंग ऑन अदर एनिमल, दूसरे एनिमल के ऊपर जाके माउंट, और ना तो खुद जाके माउंट करती है, ना किसी दूसरे एनिमल को अलाउ करती है माउंटिंग के लिए। तो ये होते हैं उसके फिजिकल सिम्टम्स। हिंदी में इसको कहते हैं गुंगामा, और साइलेंट हीट कॉमन किस में है? बफेलो में। नेक्स्ट है, मैंने पहले भी बताया है कि भाई आइटिस जिसके पीछे लग जाए इसका मतलब है किसी ना किसी चीज़ का इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो देखो वेजेनाइटिस, इसका मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना। सर्विसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स। वल्वाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ वल्वा। मेटराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस। सेल्फेंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। सेल्फिंग्स वर्ड किसके लिए यूज होता है? फेलोपियन ट्यूब के लिए, और मेट्रा वर्ड यूज होता है यूट्रस के लिए। इसलिए तो इसको देखो मेट्राइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, और मेट्रा वर्ड किसके लिए? यूट्रस के लिए। तो मेट्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस। सेल्फेंजाइटिस, सेल्फिंग्स वर्ड यूज होगा फेलोपियन ट्यूब के लिए, और आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, तो एक्यूमुलेशन इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट है पायोसेल्फिंग्स। पायो वर्ड यूज होता है पस, और सेल्फिंग्स मैंने बता ही दिया फेलोपियन ट्यूब के लिए। तो पायोसेल्फिंग्स मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन दी फेलोपियन ट्यूब। अगर फेलोपियन ट्यूब के अंदर पस इकट्ठी हो रही है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे पायोसेल्फिंग्स। ऐसे अगर उसी फेलोपियन ट्यूब के अंदर वाटर इकट्ठा हो रहा है तो उसको लिए वर्ड यूज होगा हाइड्रोसेल्फिंग्स। हाइड्रो वर्ड यूज होता है वाटर के लिए। नेक्स्ट है पायोमेट्रा। पायो का मतलब पस, मेट्रा का मतलब यूट्रस। तो एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन दी यूट्रस इज कॉल्ड एज पायोमेट्रा। नेक्स्ट है हाइड्रोमेट्रा। फिलिंग ऑफ H2O इन यूट्रस, मतलब यूट्रस के अंदर वाटर का एक्यूमुलेशन। ऐसा ही अगर पस का एक्यूमुलेशन हो रहा था उसको क्या बोल रहे थे? पायोमेट्रा। वाटर का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोमेट्रा। नेक्स्ट है प्रोलेप्स ऑफ वेजाइना, जिसको हम दूसरा नाम सर्विको वेजाइनल प्रोलेप्स भी बोलते हैं, या फिर कास्टिंग ऑफ विदर्स। अब देखो प्रोलेप्स ऑफ वेजाइना में अगर वेजाइना का कुछ पार्ट बाहर आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? वेजाइनल प्रोलेप्स। नेक्स्ट है मेट्रोजिया। मेट्रोजिया क्या होता है? जो जेनाइटल ट्रैक्ट है ना, जेनाइटल ट्रैक्ट जिसमें सर्विक्स, वेजाइना ये सब आता है, अगर उनसे ब्लीडिंग हो रही हो तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? मेट्रोजिया। ऐसे ही एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस क्या होता है? जब ब्लीडिंग हो रही हो फ्रॉम नोज, अगर नाक से खून बह रहा है, नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो उसको क्या कहेंगे? एपिस्टेक्सिस। ऐसे ही एक टर्म आती है हेलिटोसिस। हेलिटोसिस का मतलब क्या होता है? जब फाउल स्मेल आ रही हो, कहाँ से? माउथ से। अगर मुंह से फाउल गंदी स्मेल आ रही है तो उस कंडीशन को कहते हैं हेलिटोसिस। और ये किस डिजीज में कॉमन है? ये कॉमन है CKD में, क्रोनिक किडनी डिजीज। ऐसे ही एक होता है उजीना। अगर फाउल स्मेल आ रही है फ्रॉम नोज, अगर नाक से फाउल स्मेल आ रही है तो उसको कहते हैं उजीना। नेक्स्ट है प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस। इसको क्या कहते हैं? कास्टिंग ऑफ काफ बेड। एक खाली अगर काफ बेड पूछे, काफ बेड का मतलब होता है यूट्रस, तो प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस का मतलब अगर यूट्रस का कोई पार्ट बाहर आ रहा है। नेक्स्ट है रेक्टल प्रोलेप्स। ये PRO है, रेक्टल प्रोलेप्स। रेक्टल प्रोलेप्स का क्या मतलब? अगर कुछ रेक्टम का पार्ट कोई बाहर आ रहा है। नेक्स्ट है यूटोकिया और डिस्टोकिया। अगर पार्चुरेशन प्रोसेस के दौरान, पार्चुरेशन प्रोसेस में जो फीमेल एनिमल है वो फीटस की नॉर्मल डिलीवरी करवा देती है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, नॉर्मल डिलीवरी हो गई, उसको कहते हैं यूटोकिया। अगर उसी पार्चुरेशन प्रोसेस के दौरान कोई डिफ़िकल्टी आ गई जिससे फीटस की डिलीवरी नहीं हो पा रही है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? डिस्टोकिया। तो यूटोकिया नॉर्मल काविंग और डिस्टोकिया डिफिकल्टी इन पार्चुरेशन। नेक्स्ट कंडीशन आ गई रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का क्या मतलब? इसको और क्या ROP या फिर RFM, रिटेन्ड फीटल मेम्ब्रेन। ये कैसी कंडीशन? इसके अंदर ओनर है वो जो आपके पास कंप्लेंट लेके आएगा कि हमारी भैंस को बच्चा दिए हुए 8 से 12 घंटे हो गए हैं लेकिन उसके बाद भी उसने जेर नहीं गेरी है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं?
रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, या फिर ROP या RFM, रिटेन्ड फीटल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है गेस्टेशन लेंथ। गेस्टेशन लेंथ का क्या मतलब हुआ, फर्टिलाइजेशन से लेकर और जब तक फीटस की सक्सेसफुल काविंग हो जाए उस बीच का जो पीरियड होता है, फर्टिलाइजेशन टू सक्सेसफुल काविंग, इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन लेंथ। नेक्स्ट है यूट्राइन टोर्शन। व्हाट इज यूट्राइन टोर्शन, जब बच्चादानी अपने लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे घूम जाती है, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड। अगर राइट साइड घूमी है तो राइट साइड का टोर्शन, लेफ्ट साइड घूमी है तो लेफ्ट साइड का टोर्शन। रोटेशन ऑफ यूट्रस अलोंग इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। नेक्स्ट है लोकिया। व्हाट इज लोकिया, पार्चुरेशन के बाद नियरली अबाउट 3 वीक्स तक जो डिस्चार्ज होता है थ्रू वल्वा उसको कहते हैं लोकिया। जो इनिशियली तो म्यूकोप्रूलेंट विच कंटेन, म्यूकोप्रूलेंट का मतलब विच कंटेन म्यूकस एज वेल एज पस, और लेटर ऑन इट बिकम सीरस। सीरस का मतलब थिन या फिर वाटरी, जो डिस्चार्ज 3 हफ्तों तक निकलता रहता है ब्याने के बाद, उसको क्या कहते हैं, लोकिया। नेक्स्ट है गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, द टाइम पीरियड बिटवीन फर्टिलाइजेशन से लेकर सक्सेसफुल काविंग तक के बीच के पीरियड को हम क्या कहेंगे, गेस्टेशन पीरियड। ये डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट होता है। जैसे कैटल में होता है 9 मंथ 9 डेज, बफेलो में 10 मंथ्स 10 डेज, मेयर में 11 मंथ 11 डेज, बिच में 2 मंथ्स 2 डेज, कैमल में 1 ईयर 1 मंथ 1 वीक, पिग में 3 मंथ्स 3 वीक 3 डेज, एलिफेंट में 22 टू 22 मंथ्स, जबकि शिप में 155 डेज और गोट में 145 डेज। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो शिप और गोट में से एक का पूछेगा, तो ये ध्यान रखना कि शिप का थोड़ा सा ज़्यादा होता है जबकि गोट का 145 डेज है, शिप का 155 डेज। नेक्स्ट टॉपिक है ईस्ट्रस साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल का क्या मतलब है, एक पीरियड ऑफ ईस्ट्रस से दोबारा दूसरा पीरियड ऑफ ईस्ट्रस तक के बीच के टाइम में एक एनिमल के अंदर क्या तो शरीर में चेंजेस आए और क्या उसके बिहेवियर में चेंजेस आए, इन सब को क्या कहते हैं, ईस्ट्रस साइकिल। जैसे भाई ईस्ट्रस में था, फिर मेटिस्ट्रस, फिर डाईस्ट्रस, प्रोईस्ट्रस, तो इन सब जो फेज बदलती रहती है, इनके अंदर एक फीमेल एनिमल जो है उसकी बॉडी में, उसके शरीर में क्या क्या चेंज आए, उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंज आए, फ्रॉम ए पीरियड ऑफ वन ईस्ट्रस टू द पीरियड ऑफ अनदर ईस्ट्रस, उसको कहते हैं ईस्ट्रस साइकिल। अब ये टाइम दे रखा है कि किस स्पीसीज में या किस एनिमल में जो ईस्ट्रस साइकिल है वो कितने कितने, जैसे कैटल और बफेलो में 21 डेज की, मेयर में 21 डेज, शिप में, यहाँ से याद रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाता है तो शिप का पूछा था, क्योंकि शिप में ये 17 डेज की होती है, बीच में 6 to 7 मंथ, गोट में 21 डेज। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ हीट। ड्यूरेशन ऑफ हीट का मतलब, अभी तो जैसे इससे पहले जो हमने ईस्ट्रस साइकिल देखी थी वो तो था कि उस चारों जो स्टेज हैं, प्रोईस्ट्रस है, मेटिस्ट्रस है, डाईस्ट्रस है, ये जो 4 स्टेज हैं और ईस्ट्रस है, इन चारों स्टेज में कितना टाइम लगता है, और ये पर्टिकुलर जो हीट पीरियड है ना उसकी बात कर रहा है कि हीट पीरियड कितना टाइम के लिए होता है। जैसे कैटल और बफेलो में 12 to 18 आवर्स, मेयर में 4 to 7 डेज, ईव में 1 to 2 डेज, शाओ में 2 to 4 डेज, बीच में 9 डेज। मतलब ये वो क्या बता रहा था, चारों साइकिल का टाइम, चारों स्टेजेस हैं जो पूरी ईस्ट्रस साइकिल में जो 4 स्टेज होती हैं उनका टाइम बता रहा था, जो 21 डेज बताया। इसमें ये जो 12 to 18 ये पर्टिकुलरली हीट पीरियड या ईस्ट्रस पीरियड का टाइम बता रहा है, तो ये चीज़ें देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी इज द एज, वो एज जिस पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना वो फंक्शनल हो जाते हैं। जैसे कि भाई जो टेस्टिस है वो स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू कर देता है, ओवरी है जो ओवा का प्रोडक्शन शुरू कर देती है, एंड रिप्रोडक्शन में अकर, और रिप्रोडक्शन हो भी सकता है, तो उस स्टेज को क्या कहते हैं, प्यूबर्टी। अब ये डिफरेंट
टाइम दे रखे है भाई, कैटल में कितने दिन का, बफेलो में कितने दिन का, मेयर में, ये एक बार देख लेना आप लोग। अब नेक्स्ट है पार्चुरेशन, जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में उसको क्या नाम दिया गया है। जैसे भाई कैटल बफेलो में उसको बोलते हैं काविंग, मेयर में घोड़ी में उसको बोलते हैं फोलिंग, पिग में उसको बोलते हैं फैरोइंग, बिच में उसको बोलते हैं वेल्पिंग, शिप में उसको बोलते हैं लैम्बिंग और गोट में उसको बोलते हैं किडिंग।